नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग का स्वागत है हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षालय पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में। बहुत सी चीज़ें न्यूज़ में, बहुत सी चीज़ें इस पे वीडियो बनी हैं जो कि पूरी तरह से मिसकंसेप्शन फैला रही हैं और आप लोग को पूरी तरह से उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही हैं जितना एक इंडिविजुअल को जानना चाहिए। और हम यहाँ पे एक बायोलॉजी बैकग्राउंड को ही लेके वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। हम ऐसे लोग के लिए वीडियो बनाने वाले हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से नहीं है। यहाँ पे वो बातें बताई जाएंगी जो एकदम सिंपल हैं और आप भी जान सकते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है, और उसके मिसकंसेप्शन जो आप लोग जानते हैं वैसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है। कोई भी वैक्सीन जो होती है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है, हम क्यों वैक्सीन लें। हम बिना वैक्सीन के भी जिंदा रह सकते हैं, तो वैक्सीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एक सर्वे हुआ था इन 1990 में, जो आपके 5 साल से पहले जो बच्चे मरने की दर थी वो आपकी थी 9%। पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में 5 साल से नीचे जो बच्चे 1990 में मरे थे उनका दर था 9%। लेकिन वैक्सीनेशन यानी कि आपके इन 20 सालों में वैक्सीनेशन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। यहाँ तक कि न्यू मॉलिक्यूलर एंटिटीज़, जैसे दोस्तों एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम पहले के ज़माने में 30 साल लगते थे, लेकिन कुछ नई एडवांस प्रोसेसेस आने के बाद ये दर क्या हो चुकी है, काफ़ी तेज़ हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से नई वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। इसी की हेल्प से 2020 में अगर हम 5 साल से पहले के बच्चों का दर देखें मरने का, तो वो हो चुका है 5%, 4%, यानी कि जो गिरावट आई है वो आपकी आई है 5% की। तो ये तो हो गया कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी वैक्सीन का हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर और क्यों वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली हम पहले एग्जांपल लेते हैं एक ह्यूमन सेल्स का, उसमें एक वायरस को इन्वेट कराते हैं और वहाँ से समझते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन कैसे बनती है, हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे वैक्सीनेशन के तरफ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वायरस को लेते हैं। वायरस बेसिकली एक होता क्या है, वायरस के जो मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, वो एक होता है आपका प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज लिपिड। इसी से मिलके वायरस बना होता है और मोस्टली जगह पे बस प्रोटीन ही होते हैं जिनको हम एक प्रियॉन्स कहते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे नहीं पढ़ना, वो वायरस से भी छोटे होते हैं। तो अगर कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर, हम इसको एक ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी वायरस इन्वेड करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा एक अलग तरह का सिस्टम होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनको मारना और हमारी बॉडी को साफ रखना, इसके लिए एक अलग से सिस्टम वर्क करता है जिसका नाम है आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर, इस फॉरेन पार्टिकल को हम कई दफ़ा इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सारी कहाँ होती हैं, सेल्स के हेल्प से होती हैं या सेल्स के अंदर होती हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम भी सेल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है और सेल ही हमारी इम्यून सिस्टम को फॉर्म करती हैं। तो कोई भी अगर वायरस हो या बैक्टीरिया हो, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या करता है, ये या तो उसको किल कर देता है, किल करने का मतलब ईट कर जाना, ठीक है। और ये ईट कौन करता है, ये बेसिकली ईट करने का काम करते हैं आपके मैक्रोफेजेस, ओके। ये आपके इम्यून सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। या कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उन चीज़ों को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि कोरोना वायरस, देखिए अगर हमारी बॉडी की सेल्स इतनी ही एक्टिव होती, हमारा इम्यून सिस्टम इतना ही एक्टिवेट होता, तो हम कोरोना वायरस से पीड़ित क्यों होते हैं, कोरोना वायरस इतना डेडली क्यों होता। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोरोना वायरस एक वायरस है। और दूसरी बात, क्या मैक्रोफेजेस उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं, हाँ मैक्रोफेजेस उसको ईट करते हैं, बट वायरस की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन प्रोसेस मत समझिए, ये समझिए बस आप कि वो काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। यानी आज अगर वो 1 है, मतलब 1 मिनट पहले वो 100 था, तो 1 मिनट बाद वो 1 लाख हो जाएगा। तो इतनी तेज़ी से रेप्लिकेट करने के बाद, रेप्लिकेट करने की वजह से वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाता है और मैक्रोफेजेस उसे इतनी जल्दी इरेडिकेट हमारी बॉडी से नहीं कर पाते, ओके। और कितनी बार ये होता है कि जो वायरसेस होते हैं उनको हमारी सेल्स पहचान नहीं पाती हैं, क्योंकि सारे पार्टिकुलर वायरसेस के लिए एक पार्टिकुलर सेल्स होती हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं।
ठीक है। और वो वाइट ब्लड सेल्स एक पार्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, उस प्रोटीन को हम कहते हैं वाई प्रोटीन, या उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, जो उसको इरेडिकेट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो आपका होता है मैक्रोफेजेस का, कि जो उसके लिए प्रॉपर नहीं होता क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होता है, जिसको हम यहाँ पे हमने बताया है बट नॉट स्पेसिफिक। मारता तो है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो स्पेसिफिक नहीं है तो इसके लिए एक टर्म है इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब होता है नवजात, या कि आपका शुरू से, मतलब जैसे ही आप बर्थ लेते हो या जैसे आपका जन्म होता है तभी से ये इम्यूनिटी आपके साथ होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती, किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। लेकिन आपके आफ्टर 10 to 12 डेज बाद जब ये पूरा का पूरा आपका जो सेल्स वायरसेस होते हैं आपके पूरी की पूरी बॉडी पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं, पूरी बॉडी आके फैल जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आके यहाँ पे अपना प्रोटीन रिलीज करते हैं और वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्म करना है। तो वहाँ पे एक दूसरी इम्यूनिटी का टर्म आता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है किसी एक वायरसेस के लिए या किसी एक पैथोजन के लिए या आपके बैक्टीरिया के लिए। अब हम पूरे कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी वैक्सीन कैसे कैसे बन सकती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल एक आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया है। मैंने यहाँ पे कोरोना वायरस का एक डायग्राम बनाया है। तो कोरोना वायरस से कितने पहले पार्ट्स होते हैं ये बातें पढ़ लेते हैं। जो सबसे मेन इसका कॉम्पोनेंट होता है वो होता है स्पाइक, जिसको हम एस प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये एस प्रोटीन क्या करता है? यही ह्यूमन सेल से अटैचमेंट का काम करता है। दूसरा इसका कॉम्पोनेंट क्या होता है? आपका इन्वॉल्व प्रोटीन होता है। इन्वॉल्व जो फॉर्म होता है वो ह्यूमन बॉडी के सेल से फॉर्म होता है, लेकिन जो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो आपके इन्वॉल्व प्रोटीन कहलाते हैं। एक आपका होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड रहता है। और जो आपका कोरोना वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब बात आती है कि भाई वैक्सीन बनती कैसे है? तो भाइयों वैक्सीन जो बनती है वो एक वायरस के पार्ट से ही बनती है। या तो हम इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लेने, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मेनली जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ एक प्रोटीन होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन करते हैं। इसका भी हम हेल्प करके, इसका भी यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं? आपका वैक्सीन बना सकते हैं। और किस तरह वैक्सीन बना सकते हैं? जो आपकी स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स के प्रोटीन, इससे भी हम वैक्सीन बना सकते हैं। और कितनी बार ये होता है कि हम पूरे के पूरे पैथोजन को ही इनएक्टिवेट करके वैक्सीन के रूप में यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, ये कैसे वैक्सीनेशन क्या काम करता है, अभी हम लोग इसको समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ये इंटर करने के बाद क्या करते हैं, जो इनके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जो एक्टिव प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वो पहले से ही हटा दिए जाते हैं। क्योंकि इसका अगर हम बस स्पाइक्स प्रोटीन्स को ही लें तो इसमें ये आपका ये पोर्शन नहीं रहेगा, और यही पोर्शन मेन होता है आपके जो इसके प्रोसेस हैं उसको पूरा करने के लिए। तो जो स्पाइक्स प्रोटीन होंगे वो जाके इम्यून सिस्टम को तो एक्टिवेट करेंगे, लेकिन जो इसकी पूरी प्रोसेस होगी आपको हार्म करने की वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी ये वाई प्रोटीन्स या आपकी जो एंटीबॉडीज थे वो प्रिपेयर हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या होगा कि फर्दर अगर आप इससे इन्फेक्ट हो कोरोना वायरस से, तो आपकी मेमोरी सेल्स यहाँ पे उस चीज़ों को जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगी और पहले से ज़्यादा लार्जर अमाउंट में ये आपके वाई प्रोटीन्स क्या होंगे? सेक्रीट होंगे और जल्दी ही आपको कोरोना वायरस वहाँ पे मार दिया जाएगा। तो ये दो बातें हो गई वैक्सीनेशन की। और वैक्सीनेशन की क्या स्टेजेस होती हैं, वैक्सीनेशन कैसे बनता है, उसका ट्रायल कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसके दो ट्रायल होते हैं, एक होता है आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल, एक होता है क्लिनिकल ट्रायल। जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है वो बेसिकली आपके एनिमल्स में होता है, और जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है वो आपके ह्यूमन बींग्स में होता है। इसके अंदर भी 4 फेजेस होती हैं, 0 फेज, 1, 2 एंड 3। जो 0 फेज होती है उसके अंदर जो 0 फेज होती है उसके अंदर आपको 10 से 20 लॉस का यूज़ किए जाते हैं। जो सेकेंड फेज होती है उसके अंदर 30 to 40, फिर आपके 100, फिर 1000। तो यही पूरी आपकी प्रोसेस होती है कोरोना वायरस वैक्सीन की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।